नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सहारनपुर से खबर है, जहां ग्राम प्रधान के पिता की मौत के बाद बवाल हो रहा है और दामोदरपुर में दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। दो पक्षों के बीच पथराव हुआ, लाठी डंडे चले और गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। दो पक्षों में पथराव से कई लोग घायल भी हुए हैं। स्कूल में सरिया चोरी की घटना के बाद यह विवाद हुआ। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। देवबंद के गांव जटोला दामोदरपुर में यह खूनी संघर्ष हुआ, जहां दो पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। पथराव होने लगा और इस पथराव में कई लोग घायल हुए हैं। अब भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। गांव में तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। तो दामोदरपुर में दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ और दो पक्षों के बीच पथराव हुआ। गांव में इस वक्त तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं और उसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। कई लोग इस पथराव में घायल हुए हैं। स्कूल में सरिया चोरी की घटना के बाद यहां पे विवाद हुआ और देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया और कई लोग इसमें जख्मी हुए, घायल हुए। अभी भारी संख्या में पुलिस बल को यहां पे तैनात किया गया है ताकि आगे माहौल खराब ना हो। दो पक्ष आमने सामने आए और देखते ही देखते यहां पे पथराव जैसी नौबत आ गई। कई लोग उसमें घायल हुए और गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और इस पथराव में कई लोग घायल हुए। बताया यह जा रहा है कि स्कूल में सरिया चोरी की घटना एक हुई थी और उसके बाद फिर यह विवाद बढ़ा और जो बढ़ता बढ़ता खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दोनों तरफ से पत्थर चले और उस पथराव में कई लोग उसकी चपेट में आए, जो घायल हुए, चोटिल हुए। मौके पर बड़ी संख्या में, भारी संख्या में पुलिस बल यहां पे पहुंचा और अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यहां पे अलर्ट दिखाई दे रहा है। और सहारनपुर में स्टेट हाईवे पे बड़ा हादसा हुआ, जहां कार और एक पिकअप के आमने सामने से टक्कर हो गई। सड़क हादसे में बीजेपी नेता की मौत हुई है, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। मृतक की पहचान गौरव चौहान के रूप में हुई है। गौरव चौहान मेरठ बीजेपी जिला कार्यकारिणी का सदस्य था। तो सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हुई, जबकि 4 लोग घायल हुए। मृतक की पहचान गौरव चौहान के रूप में हुई है और गौरव चौहान मेरठ बीजेपी जिला कार्यकारिणी का सदस्य बताया जा रहा है। सहारनपुर में स्टेट हाईवे पे यह बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां एक कार और पिकअप की टक्कर हुई और इस टक्कर में 5 लोग इसकी चपेट में आए। एक शख्स की मौत हुई, जबकि 4 लोग घायल हुए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और जिस शख्स की मौत हुई है उसका नाम गौरव चौहान बताया जा रहा है, जो बीजेपी जिला कार्यकारिणी का सदस्य था मेरठ का। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एटा के मलावन में जवार तापीय परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने एटा को करीब 419 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एटा को नई पहचान मिली है। आज एटा के घंटे की जो गूंज है वो देश भर में सुनाई देती है। ₹12,300 करोड़ की लागत से विद्युत उत्पादन का इतना बड़ा संयंत्र आपके यहां लग रहा है। अगले वर्ष तक जब चालू होगा तो यहां से 1320 मेगावाट की विद्युत का उत्पादन होगा और इतना बड़ा पावर का स्टेशन
यहाँ के विकास इसको एक पहचान भी देगा और यहाँ के विकास में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। एटा की एक पहचान, कोई सोचता था कि एटा में भी मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज आपके जनपद में जहां मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्यक्रम भी अंतिम चरणों में चल रहा है, वहीं एटा के जलेसर में बनने वाले जो घंटे हैं, ये पूरे देश और दुनिया के अंदर हर धार्मिक अनुष्ठान में जब बजते हैं तो एटा और जलेसर का स्मरण हर व्यक्ति कर पाता है। बिना यहाँ की घंटी बजे तो कोई अनुष्ठान पूरा होता ही नहीं है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में पूरी दुनिया पस्त थी। दुनिया के विकसित देश कोरोना महामारी के सामने पूरी तरह पस्त हो चुके थे, लेकिन भारत दुनिया के अंदर एकमात्र देश था जो अपने देश की जनता के जीवन को भी और उनकी जीविका को भी बचाने का कार्य कर रहा था, पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा था। फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, फ्री में टीका और फ्री में खाद्यान्न की सुविधा भी हर गरीब तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम जिस युद्ध स्तर पर चल रहे थे। देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाद्यान्न, उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को फ्री में महीने में 2 बार खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य संकट के इस दौर में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य किया। और खबर इंदौर से है, जहां एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने सुसाइड कर लिया है और वैशाली ठक्कर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 1 साल से इंदौर में एक्ट्रेस रह रही थी। प्रेम प्रसंग के चलते सुसाइड की आशंका जताई जा रही है और तेजाजी नगर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कई टीवी सीरियल में उन्होंने काम किया, बिग बॉस में भी वो अपनी भूमिका निभा चुकी हैं, उसमें भी वो रह चुकी हैं और एक अलग पहचान उन्होंने बनाई थी। लेकिन प्रेम प्रसंग के चलते बताया जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। तो एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने आत्महत्या कर ली है, फांसी लगाकर उन्होंने खुदकुशी कर ली और बताया यह जा रहा है कि आशंका इस बात की जताई जा रही है कि प्रेम प्रसंग के चलते उन्होंने ऐसा किया। 1 साल से इंदौर में ही एक्ट्रेस रह रही थी और प्रेम प्रसंग के चलते सुसाइड की आशंका जताई जा रही है। और अगली खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई का समन मिला है और कल सुबह 11 बजे सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को बुलाया है। कल मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी सीबीआई और शराब घोटाले में सिसोदिया से पूछताछ होगी। बड़ी खबर इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से, यहां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को सीबीआई ने तलब किया है, समन दिया है और कल सुबह 11 बजे सीबीआई शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी। तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने समन दिया है और कल सुबह 11 बजे मनीष सिसोदिया को बुलाया गया है। कल मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी सीबीआई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने संगम नगरी प्रयागराज के वात्सल्य परिसर में भारत माता के चित्र पे पुष्प अर्पित कर अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक का शुभारंभ किया। यह बैठक प्रयागराज के गहनिया स्थित जयपुरिया स्कूल के परिसर में हो रही है और बैठक में देश भर के सभी प्रांतों और क्षेत्रों के संघचालक, कार्यवाह और प्रचारक और कई दिग्गज इसमें आरएसएस से जुड़े हुए शामिल हो रहे हैं। बैठक में संघ के वर्तमान कार्य की स्थिति, कार्य की समीक्षा और शाखा विस्तार पे चर्चा होगी। कार्यकारी मंडल की बैठक 19 अक्टूबर को संपन्न होगी। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कमेटी की बैठक में भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने कहा था कि पसमानदा मुसलमानों और इसी क्रम में बीजेपी पसमानदा मुस्लिम बुद्धिजीवी सम्मेलन कर रही है। बाराबंकी में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष
वसीम राय ने बीजेपी की इस पहल का स्वागत किया है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कमेटी की बैठक में भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने कहा था कि पसमानदा मुसलमानों पे काम करना चाहिए। मैं उनको बधाई देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों के लिए काम कर रही है। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये जो सम्मेलन हो रहे हैं और काफ़ी लोगों को उत्तर प्रदेश में हिस्सेदारी भी दी गई है, संगठनों में भी दी गई है, सरकार में भी हिस्सेदारी दी गई है। अभी आप देख रहे हैं कि एक पसमानदा समाज की बहुत पुरानी डिमांड थी आर्टिकल 341 पे लगी पाबंदी को लेकर। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने उस पर एक आयोग गठित कर दिया है, जिस पे जो है कि जो मुसलमान दलित हैं उसमें उनको नहीं रिजर्वेशन मिल रहा है, उसके लिए आयोग गठित हुआ है। इसके लिए प्रधानमंत्री का बारंबार शुक्रिया और बधाई कि उन्होंने पसमानदा समाज के लिए सोचा और बराबर पसमानदा समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हमें शिकायत तो उन सेकुलर पार्टियों से जिन्होंने हम लोग का वोट लिया है, हमारे बराबर वोटों का इस्तेमाल किया, लेकिन अपने संगठनों में अगर वो सरकारों में रहे तो देश के लोग। और यूपी में लगातार हुई बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं और इसका हाल जानने के लिए दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विकास गुप्ता बुलंदशहर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि डीएम के आदेश पर एसडीएम की टीम द्वारा किसानों की धान की फसल का आकलन किया जा रहा है। आकलन के बाद किसानों को धान की फसल का मुआवजा दिया जाएगा और कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं कैप्टन साहब हैं। मैं बात कर लेता हूं कि निकाय चुनाव को लेकर आप बैठक करने आए हैं बुलंदशहर के सियाना में, किस तरीके की स्टडी और क्या सुझाव दिए हैं कार्यकर्ता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है और हमारे पास स्थानीय विधायक भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो ये हमारा संगठन है, बिल्कुल जो मशीनरी है, चुनावी मशीनरी बिल्कुल चुस्त है, दुरुस्त है। और हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साह से भरपूर है। पिछली बार बहुत कम मतों से हम लोग यहाँ की नगरपालिका नहीं जीत पाए, मात्र कुछ 800 वोटों से नहीं जीत पाए, लेकिन अब की बार निश्चित रूप से सियाना नगरपालिका इस पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से हम लोग जीत के जाएंगे। जिस आयोग के आप अध्यक्ष हैं, कृषि से रिलेटेड बात करते हैं, हाल ही में भी बारिश हुई है, किसानों की फसल बर्बाद हुई है, आपका क्या कहना है उसके लिए? उसके लिए हर जिले में जिलाधिकारियों को और जिले के समस्त रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोगों को लगा दिया गया है नीचे तक, चाहे वो एसडीएम हो और चाहे एडीएम हो, चाहे वो नीचे लेखपाल हो, सबको जो भी डैमेज हुआ है उसका असेसमेंट करने के लिए कर दिया गया है और जल्दी ही वो रिपोर्ट लखनऊ में भेज दी जाएगी शासन स्तर पर, और शासन स्तर पर जो भी डैमेज हुआ है मुआवजे का, उनको मुआवजा दिया जाएगा। दूसरी चीज़, सारी क्रॉप का भी इंश्योरेंस हो रखा है, बहुत सारे लोगों ने, किसानों ने इंश्योरेंस करवाया हुआ था, तो इंश्योरेंस कंपनियों को भी कह दिया गया है कि जल्दी से जल्दी उन लोगों को उनका इंश्योरेंस का जो भी पैसा है उनको उपलब्ध करवाएं। कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में? जो आप बताइए कानून व्यवस्था के जिस तरह का अभी अपहरण हुआ और वर्कआउट भी हुआ है, अभी हाल ही में जो बदमाश हैं अभी तक नहीं पकड़वाए, एक व्यापारी का अभी अपहरण हुआ। देखिए, ऐसा है कि जो कानून व्यवस्था का जो हाल पिछली सरकारों में था, जिस हिसाब से शासन तंत्र के लोगों की संरक्षण में, शासन प्रशासन में दबाव बनाकर जिस तरीके से सारा कानून व्यवस्था के साथ खुलवाड़ किया जा रहा था, आज कम से कम मुझे बहुत खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में कानून व्यवस्था के मामले में आज सबसे अव्वल है। हो सकता है कि कोई घटना हुई हो, क्या विषय हो, लेकिन हमारा पुलिस का महकमा सीधा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, क्योंकि वही स्वयं कैबिनेट मंत्री हैं गृह विभाग के, उनके नेतृत्व में काम कर रहा है, मुस्तैद है। कोई भी इस तरीके की घटना होगी तो तुरंत ही उस घटना पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये तो हमारे साथ में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, उनका साफ साफ कहना है कि बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर लगातार बैठक कर रही है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में काफ़ी अच्छी बढ़त के साथ में हम जीत दर्ज करेंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अशोक कुमार, न्यूज़ 1 इंडिया। और कानपुर नगर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र में अवैध केमिकल भेजने और लेने वाली कंपनियों पर केस दर्ज हुआ है। आबकारी विभाग ने 1350 लीटर प्रतिबंधित केमिकल बरामद किया है। आबकारी अधिकारी ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इस तरह की हरकतें, इस तरह का काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आबकारी विभाग ने ट्रांसपोर्ट नगर से गुजरात से मिर्जापुर जा रहे प्रतिबंधित केमिकल की खेप को पकड़ा है। लैब परीक्षण में मिथाइल अल्कोहल की पुष्टि हुई है।
खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां घर के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर चस्पा किए गए हैं और दलित परिवार ने मकान बेचने के पोस्टर लगाए हैं। विशेष समुदाय के दबंगों पर मारपीट का आरोप लगाया है और घर में घुसकर महिलाओं से बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस के कार्रवाई न करने पर मकान बेचने के पोस्टर लगाए गए हैं और घर बेचने के पोस्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जारचा में दलित परिवार ने मकान बेचने के ये पोस्टर चस्पा किए हैं और इनके जरिए वो एक तरीके से खौफ में दिखाई दे रहे हैं। ललित पंडित हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, ऐसा क्या हुआ इस परिवार के साथ जो ये अपना घर बेचने को मजबूर है? जी बिल्कुल, एक ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक परिवार के द्वारा पोस्टर्स लगाए गए हैं। उनके द्वारा बताया गया कि गांव के जो दबंग परिवार है उनके द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद घर में घुसकर महिलाओं से बदसलूकी भी की गई थी, जिसके बाद में उनके द्वारा पुलिस से शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं जब इस संबंध में पुलिस अधिकारियों से जानकारी करने का प्रयास किया गया तो पुलिस अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि इस मामले में दोनों पक्षों को बुलाया गया था थाने पर, तो दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से उस समय पर समझौता कर लिया था। लेकिन अभी जिस तरह से पोस्टर्स लगाए गए हैं उसके बाद में दोबारा से पुलिस के द्वारा इस परिवार से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो इन्होंने एफआईआर दर्ज कराने हेतु पुलिस को एक अपना आवेदन दिया है, जिस पर पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की जा रही है। जी, यानी जो समझौता हुआ था उसके बावजूद ये परिवार जो है अब कह रहा है कि उनको डर है, उन्हें खतरा है और वो पोस्टर जो है चस्पा किए गए हैं समझौते के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो पुलिस टीम के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई गई है, साथ में जो पीड़ित परिवार से भी बात करने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा साफ साफ बताया गया कि पहले जब समझौता नामा हुआ उसके बाद भी वो दबंग परिवार है वो लगातार इनके ऊपर मारपीट की जो धमकियां इनको मिल रही हैं, जिसको लेकर के इनके द्वारा यहाँ पर मुकदमा दर्ज कराने हेतु एक अपनी तरफ से प्राथमिक पत्र पुलिस को दिया गया है। शुक्रिया ललित जानकारी के लिए। तो यहाँ पे एक परिवार जो इस वक्त डर में है, खौफ में है और उस डर की वजह से वो अपना मकान बेचने के लिए मजबूर है। घर के बाहर बकायदा पोस्टर लगाया गया है, मकान बिकाऊ है। और खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां एसटीएफ और नॉलेज पार्क पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां चिटफंड कंपनी बनाकर फ्रॉड करने वाले 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है और क्रिप्टो करेंसी से चीन भेजते थे ठगी की ये रकम। ऐप बना के प्रलोभन देकर यानी लालच देकर ऑनलाइन ठगी किया करते थे। 70 सिम, 2 लैपटॉप और कई पेम्पलेट और 30,000 रुपए नगद इनके पास से बरामद हुए। इसके अलावा विदेशी करेंसी और 2 पासपोर्ट समेत कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। अलीगढ़ के गांधीनगर में एक युवक को दबंग शराबियों को टोकना इतना भारी पड़ गया कि दबंगों ने उसके साथ मारपीट कर दी और चाकू से हमला कर युवक को घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू कर दी। और बुंदेलखंड शौर्य महोत्सव का आयोजन 8 दिवसीय कार्यक्रम में प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा और फिल्मी सिंगर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, यानी फिल्म जगत से जुड़े हुए कुछ लोग यहां पहुंचेंगे। पुलिस परेड ग्राउंड में यह कार्यक्रम हो रहा है। तो पुलिस परेड ग्राउंड में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तो हमीरपुर में कार्यक्रम जहां बुंदेलखंड शौर्य महोत्सव का आयोजन हुआ और 8 दिवसीय कार्यक्रम में प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा और कई जाने माने लोग भी इसमें पहुंच रहे हैं। हापुड़ में एक चलती स्कूटी में आग लग गई और आग लगने से स्कूटी जलकर पूरी तरह खाक हो गई। हाफिजपुर थाने के पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ, जहां अचानक एक स्कूटी में आग लगी और देखते ही देखते यह स्कूटी आग के गोले में तब्दील हो गई। तो हाफिजपुर थाना के पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ। तस्वीरें देख के समझा जा सकता है कि चंद मिनटों में पूरी स्कूटी जलकर खाक हो गई। कि जब तक इसे बुझाने की कोशिश की जाती आग को, तब तक आग स्कूटी को पूरी तरह अपनी चपेट में ले चुकी थी।
खबर अमरोहा से है, जहां आरपीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और आरपीएफ ने 2 शातिर चोरों को पकड़ा है। रेलवे का सामान चुराते समय रंगे हाथों इन चोरों को पकड़ा है। अमरोहा के गजरोला रेलवे स्टेशन का यह मामला है। मैनपुरी में महिलाओं के प्रति अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है और बदमाश दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। मामला किशनी थाना क्षेत्र का है, जहां घर में सो रही नाबालिग के साथ घर में घुस के आरोपी ने तमंचा दिखाकर उसके साथ हैवानियत की। परिजनों के जागने पर आरोपी धमकी देता हुआ फरार हो गया। फिलहाल पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। किशनी थाना अंतर्गत एक 17 वर्षीय युवती के साथ रेप का प्रकरण सामने आया है। इस संबंध में परिजनों के तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। और लखनऊ से खबर है, जहां एक महिला गोमती नगर थाने के चक्कर लगा रही है। महिला ने जानकी मंदिर आश्रम पर गंभीर आरोप लगाए हैं और महिला ने आश्रम के महंत और सेवकों पर रेप का आरोप लगाया है। महिला ने जानकी मंदिर आश्रम के महंत और सेवकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और महिला ने आश्रम के महंत और सेवकों पर रेप का आरोप लगाया है। तो लखनऊ से खबर, जहां महिला गोमती नगर थाने के चक्कर लगा रही है और महिला ने जानकी मंदिर आश्रम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आश्रम के जो महंत है उन पर और कुछ सेवकों पर भी रेप का आरोप लगाया है। कुशीनगर में पुलिस और तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई, जहां मुठभेड़ के दौरान 3 पशु तस्कर घायल हुए। तस्करों के पास से 2 कंटेनर और तमंचा भी बरामद हुआ। इसके अलावा सर्किल क्षेत्र के लतवा चट्टी नहर के पास यह मुठभेड़ हुई और पिछले कई दिनों में कई मुठभेड़ पुलिस और बदमाशों के बीच में, तस्करों के बीच में हुई हैं, जहां कई तस्करों को पकड़ा गया। कोई पशु तस्कर था, कोई हथियारों का सौदागर था और कईयों को पिछले कई दिनों में शिकंजे में लिया गया है। तो 3 पशु तस्कर मुठभेड़ में घायल हुए और उन्हें शिकंजे में लिया गया। लखनऊ में सरकारी अफसरों की दोहरी नीति सामने आई है, जहां सीएम से पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, एलडी के अफसरों की शिकायत पीएम मोदी ने खुद पेट्रोल पंप की है और तो 5 साल बाद पेट्रोल पंप को एक रसूखदार को ये जारी किया गया था। अवैध पेट्रोल पंप को वैध कर दिया गया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के महानगर क्षेत्र में कुछ साल पहले एक पेट्रोल पंप को बंद किया गया। बंद इसलिए किया गया कि उस पेट्रोल पंप पर आरोप लगा था कि उसने नाले पर कब्जा करके जो है पेट्रोल पंप अपना चला रहा था, जिसके बाद पेट्रोल पंप का संचालन बंद किया। इस समय हम उसी महानगर पेट्रोल पंप के पास खड़े हुए, जो बादशाह नगर मेट्रो स्टेशन से चंद कदमों की दूरी पर है और एक बार फिर यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जब इस पेट्रोल पंप को बंद कराया गया था तो उस समय आरोप था कि इसने नाले पर कब्जा किया, जबकि अब उसी फिर से नाले पर निर्माण किया जा रहा है और काम शुरू किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस समय किन परिस्थितियों में इस पेट्रोल पंप को बंद कराया गया था और अब कौन सा नया नियम लागू किया गया जिसके चलते इसको फिर से शुरू कराया जाएगा। निश्चित तौर पर ऐसा माना जाता है, जो लिखित में है कि इंडियन रोड कांग्रेस एक्ट जो है उसके अनुसार पेट्रोल पंप के 300 मीटर आसपास कहीं पर भी कोई मेन सड़क पर कट नहीं होना चाहिए, जबकि ठीक सामने पेट्रोल पंप के जो है मेन रोड पर कट है, जिससे कहीं ना कहीं जो है दुर्घटना का भी अंदेशा लगा रहता है। निश्चित तौर पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि आखिर अधिकारियों ने उस समय क्यों इस पेट्रोल पंप को बंद किया था और किन परिस्थितियों में बंद किया था, क्या आरोप थे और आखिर अब कौन से इसके पास लाइसेंस ऐसी आ गई कि एक बार फिर से इस पेट्रोल पंप का संचालन शुरू होने जा रहा। लखनऊ से न्यूज़ ब्यूरो के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी सोनी के साथ।
और खबर लखनऊ से है, जहां यूपी पीईटी परीक्षा में सेंधमारी की गई है और सोलवर गैंग के 23 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी उन्नाव, अमेठी, प्रयागराज से कानपुर समेत 11 जिलों से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और 37 लाख से अधिक उम्मीदवार इसमें पंजीकृत हुए थे, लेकिन कई सोल्वर जो हैं उन्हें पकड़ा गया है। तो कानपुर समेत 11 जिलों से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और 37 लाख से अधिक उम्मीदवार पंजीकृत हैं इसमें। तो यूपी पीईटी परीक्षा में सेंधमारी की गई। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, 23 सोल्वर गैंग के सदस्य गिरफ्तार हुए हैं इसमें। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में यूपी पेट परीक्षा का आयोजन हो रहा था, जिसमें लगातार जो है अलग अलग जगहों से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुल अगर हम देखें तो सोल्वर गैंग के 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी उन्नाव, अमेठी, प्रयागराज और कानपुर समेत 11 जिलों से गिरफ्तार किए गए। यूपी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में जो है ये चेन लगाने का प्रयास कर रहे थे। 16 अक्टूबर को यानी कि आज जो है दूसरा दिन चल रहा है यूपी पीईटी की परीक्षा का, जिसमें 35 लाख से अधिक जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा दे रहे। 2 पालियों में परीक्षा संपन्न हुई है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लखनऊ में कुल 116 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 2,40,288 परीक्षार्थी लखनऊ में परीक्षा दे रहे हैं। उसको ठीक ढंग से संपन्न कराने के लिए तमाम जो है पुलिस फोर्स लगाई गई है, जिसके लिए अगर हम देखें तो 116 केंद्र व्यवस्थापक है, 169 स्टैटिक मजिस्ट्रेट है और साथ ही साथ 47 सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। कहीं ना कहीं आज हो रही परीक्षा में जिस तरीके से सोल्वर गैंग को गिरफ्तार किया गया है, उससे एक बड़ा जो है कहा जा सकता है कि बड़ी जो पेपर को लीक कर सकते थे उस गैंग का खुलासा किया गया। लखनऊ, अमेठी, अयोध्या, बनारस, आजमगढ़, बिल्कुल, यानी कई जिलों से ये गिरफ्तारियां हुई हैं जो कई तरह के सवाल भी उठा रही हैं। बहुत शुक्रिया नीलेश इस तमाम जानकारी के लिए।